जो वर्स खुदावंद ने मुझे दी और मैं आपके सामने इसकी तलावत करना चाहता हूँ। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत से तलावत करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार और सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस में जो हमने ये वर्स जो पढ़ी है, सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है। किस किस को पता है कि ये दुनिया जल्द जो है वो ख़त्म होने वाली है? सबको पता है। यस। और दुनिया के जितने भी काम हैं वो सब के सब जो है वो फिनिश होने वाले हैं। खुदा का बंदा 2000 साल गुजर चुके हैं, वो हमें बता रहा है, ये आज की बात कर रहा है कि सब चीज़ों का खात्मा होने वाला है। और इससे बढ़कर एक उसने हमें हुक्म दिया है और वो कहा है कि तुम एक दूसरे से क्या रखो? मोहब्बत रखो। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत जो है बहुत से गुनाहों पर क्या कर देती है? ये गौर करने की बात है। जो मोहब्बत है, अगर मैं अपने भाई से मोहब्बत रखता हूँ या अपनी बहन से मोहब्बत रखता हूँ या अपने हमसायों के साथ मोहब्बत रखता हूँ, तो हम उनके जो बुराइयां हैं उनको नहीं हम देखते। अगर हम मोहब्बत रखते हैं तो उनकी बुराइयों को हम नहीं देखते, फिर भी उनके साथ हम क्या रखते हैं? मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि कलाम कहता है कि जो एक दूसरे से मोहब्बत रखता है वो बहुत से गुनाहों पर क्या कर देता है? पर्दा डाल देता है। अगर हम किसी के साथ मोहब्बत नहीं रखते तो हम उसका पर्दा फाश करते रहते। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हाँ जी, क्या कहते हैं? हम जिससे मोहब्बत नहीं रखते उसका पर्दा फाश करते रहते हैं, हम उसकी चुगली करते रहते हैं, उसके जितने भी गुनाह हैं हम दूसरों तक जो है हम पहुंचाते रहते। लेकिन खुदा का खादम, खुदा का रसूल हमें ये बात सिखाता है कि इससे बढ़कर तुम मोहब्बत रखो एक दूसरे के साथ। तुम्हारी मोहब्बत जो है वो काबिल होनी चाहिए। यस। और जो एक दूसरे से मोहब्बत रखता है वो बहुत से गुनाहों पर क्या कर देता है? पर्दा डालता है। हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो हम उसकी बात को छुपा लेते हैं, इसीलिए कि जब हम उससे मोहब्बत रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने भी हमसे मोहब्बत रखी और हमारे गुनाहों पर उसने पर्दा डाल दिया, ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यस, हालेलुया। खुदा ने भी हमारे साथ मोहब्बत रखी है और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई भी इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना
का पहला खत, मुक़द्दस यूहन्ना का पहला खत 4 बाब और 7 आयत को हम गौर से पढ़ें तो इसमें बहुत कुछ जो है हमें मिलता। ऐ अजीजो, आओ हम एक दूसरे से क्या रखें? मोहब्बत रखें। आओ अजीजो, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। हर आयत जो है मैसेज मोहब्बत का है, लेकिन हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते। पतरस रसूल भी मैसेज जो है मोहब्बत का दे रहा है। यूहन्ना ने भी यही तालीम दी कि ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से क्या रखें? मोहब्बत रखें। एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। जो एक दूसरे से मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। मेरे अजीजों, यस यस। अगर जो कोई बंदा दूसरे से मोहब्बत नहीं रखता, इसका मतलब है कि वो खुदा से पैदा नहीं हुआ। हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। हमारे रवैये, हमारा उठना बैठना वो नाकस है। यस। हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते, इसलिए हम खुदा के जलाल से महरूम हैं। सच। जो कोई मोहब्बत रखता है, कलाम कहता है वो खुदा से पैदा हुआ है। वो खुदा से पैदा हुआ है। मेरे अजीजों, कितनी बड़ी बात है कि जो मोहब्बत रखता है खुदा से पैदा, यानी उसके बेटे और बेटियां हैं। यस। क्या? बेटे और बेटियां हैं। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बात है। और वो खुदा को जानता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। क्या है? खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है, और जो खुदा से पैदा हुआ है और वो खुदा की बातें लोगों तक पहुंचाता है। लोगों को खुदा की जो बड़े बड़े काम है, जो बड़े बड़े काम है खुदा ने किए, वो लोगों तक पहुंचाता है कि खुदा मोहब्बत है, और उसने हमें ये तालीम दी। अब मेरे प्यारे अजीजों, अगर हम खुदा की इस मोहब्बत को नहीं पहचान रहे तो कलाम कहता है कि वो खुदा को जानते ही नहीं है। जो कोई मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो खुदा से मोहब्बत ही नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, खुदा की मीठी बातों को नहीं जानता, क्योंकि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। ये खुदा की मोहब्बत है। यस। और जो बंदा नहीं जानता कि ये खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, और दुनिया से मोहब्बत रखने का मकसद है कि इंसान हलाक ना हो, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जो खुदा को कबूल नहीं करता, यीशु को कबूल नहीं करता, वो खुदा की मोहब्बत से खाली है। यस। वो खाली है, और वो जानता नहीं है कि इसके बाद सब चीजों का क्या हो जाना है? खात्मा। सब चीजों का क्या हो जाना है? खात्मा। तो क्या रह जाएगा बाकी? खुदा का कलाम, खुदा की मोहब्बत जो उसने दुनिया के साथ रखी है, ये बाकी रह जाएगी। मोहब्बत बाकी रह जाएगी, और जिसके साथ आपका
तल्लक वास्ता होगा, आपने खुदा के कलाम के मुताबिक मोहब्बत रखी और बहुत से गुनाहों पर मोहब्बत क्या कर देती है, पर्दा डाल देती है। और खुदा ने भी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और उनके गुनाहों पर उसने पर्दा डाल दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिंदगी पाए। खुदावंद का शुक्र है। ग्यारहवीं आयत को हम बड़ा इस पर गौर करेंगे कि खुदा का रसूल वो हमें कौन सी ऐसी बात सिखाना चाहता है। कहते हैं अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे पर मोहब्बत रखना फर्ज है। कितनी बड़ी बात कह दी है कि ऐसीजो, जब हम खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी तो हम पर भी एक दूसरे पर मोहब्बत करना क्या हो गया है, फर्ज हो गया है। हम पर मोहब्बत करना फर्ज है। हमने आजकल जो ट्रेंड चल रहा मोहब्बत, वो दुनिया की मोहब्बत, लेकिन एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें जो है कोई नफा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऐसी मोहब्बत हम एक दूसरे के जो मोहब्बत का सबब बनता है, एक दूसरे के फायदा पहुंचाने के लिए, उससे फायदा उठाने के लिए मोहब्बत रखते हैं। एक दूसरे से हम ऐसी मोहब्बत रखते हैं कहते तुम फायदा हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर हम कलाम मुकद्दस में से पहला करंथियों उसको गौर करें 13 बाब में, तो उसमें भी हमें मोहब्बत के बारे में बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। कलाम मुकद्दस में उसकी बड़ी खूबसूरत है। चार आयत को गौर से पढ़े। पहला करंथियों 13 बाब और उसकी 4 आयत। मोहब्बत सागर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती। हाँ जी, बड़ी खूबसूरत बात है। मोहब्बत साबर है और मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती और शेखी भी नहीं मारती और झुंझलाती नहीं, फूलती नहीं है। मोहब्बत जो है वो हसद भी नहीं करती और क्या, शेखी भी नहीं मारती। और बड़ी खूबसूरत आयतें हैं। और हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती और फूलती भी नहीं है कि मैं ऊपर चढ़ के छत के ऊपर मैं उन्हें मोहब्बत करना, मैं अपने भरा ना मोहब्बत करना, मैं अपनी भैन। कभी ऐसा सोचा कि किसी ने कहा हो? कभी नहीं। कि हसद भी नहीं करती, मोहब्बत में ये बात है ही नहीं, ये फूलती भी नहीं है और शेखी भी नहीं मारती। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमें ये खूबसूरत बात सिखा रहा है। और आगे अगर हम बढ़े तो कलाम में लिखा हुआ है, झुंझलाती नहीं, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, ज़ेबा काम नहीं करती। अगर हम 5वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा कि न ज़ेबा काम नहीं करती
अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। मेरे अज़ीज़ों, ये मोहब्बत है जो रास्ती से खुश होती, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत क्योंकि बहुत से गुनाहों पर क्या कर देती है, पर्दा डालती है और बर्दाश्त करती है। ये सारी खूबियां, ये सारी की सारी खूबियां मोहब्बत रखने वालों पर फर्ज है। कलाम हमें ये बात सिखाता है कि अब खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और ऐसे काम नहीं करने उन पर वो फर्ज करता है कि जैसी खुदा ने मोहब्बत रखी हम भी एक दूसरे के साथ क्या रखें। लेकिन हम ये बात नहीं करते। मोहब्बत कहाँ रह गई है अब? हमारी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ रही है, हमारी मोहब्बत जो है एक दूसरे के खिलाफ है। हम एक मोहब्बत तो रखते हैं लेकिन अंदर जो हमारे बुग्ज है, बदकोई है, हम शेखी मारते हैं। हर चीज तो बुराई की जड़ बन गई है। मोहब्बत तो रखते हैं लेकिन हमारी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ रही है, हमारी मोहब्बत जो है एक दूसरे के खिलाफ है। हम किसी के साथ मोहब्बत का इजहार तो करते हैं कि मेरा तो भरा है, मेरी बहन है, मेरा फलां तो इसके साथ, लेकिन अंदर हमारे जो है वो बदी है और बदी गिव्स, हम उससे मोहब्बत रखते हैं। और शेखी कलाम तो हमें ये सिखा रहा है कि वो मोहब्बत जो है वो शेखी भी नहीं मार, वो झुंझलाती भी नहीं है, वो हसद भी नहीं करती, वो बहुत से काम है ऐसे नहीं करती। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम के बरअक्स हम चल रहे हैं। हम खुदा के कलाम को नहीं मान रहे, हम कलाम के बरअक्स काम कर रहे, एक दूसरे से हम नफरत का बीज बो रहे और उसकी वजह से जो है वो हम खुदा के रूह से दूर हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें बात सिखाता है। आखिर में इसको मैं वाइंड अप कर दूंगा। लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में, गर्ज, ईमान, उम्मीद, ये तीनों दायमी है मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। क्या है? मोहब्बत को खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने अपने मुक़द्दस बयान को हम तक पहुंचाया कि जो दोनों जो है उम्मीद और गर्ज, ईमान और उम्मीद, ये मोहब्बत तीनों दायमी है मगर इन तमाम बातों में से अफजल जो है वो कौन सी है? मोहब्बत। मोहब्बत को अफजल करार दिया गया है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और मोहब्बत रखने के सबब से उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि हम पर वो जो है वो आकर हमारे गुनाहों को मिटाए, हमारी बदियों पर पर्दा डाल दे। हमारे जितनी भी गुनाह थे वो बदी के की हुई थी, उन पर खुदा के बेटे ने आके अपनी मोहब्बत का पर्दा डाल दिया ताकि मैं बच जाऊं, आप सब बच जाएं। आइंदा हमारी जिंदगी में मोहब्बत अफजल हो, हमारी जिंदगी में एक दूसरे की बर्दाश्त करनी हो, एक दूसरे के साथ हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले बन जाएं ताकि खुदा की इस शरीयत को आज हम पूरा करें ताकि हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बात